everyone, Jaisip Sakti. Welcome to my channel English with Ira. So today we are going to learn 20 useful phrases with examples. बहुत यूज़फुल हैं बिकॉज इन सारे फ्रेजेस को आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं. देख लेते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. तो हम तो सीखेंगे फ्रेजेस बाय नेचर, बाय रिक्वेस्ट, बाय फार, बाय डिज़ाइन, बाय द टाइम. ऑन द अदर हैंड, on the pretext or by no means is easier said than done. Stuck in the head, a piece of cake and not a piece of cake. Ins and outs, on the verge, articles for the time being, child's play, break the ice, and high time, and the last but not the least, poke one's nose into. तो आज इस वीडियो में हमें सारे 20 फ्रेजेस कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं. सो हियर वी हैव द फर्स्ट फ्रेज विच इज़ फॉर एजेस. फॉर एजेस मीन्स एक ज़माने से. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, आई हैव नॉट मेट रिया फॉर एजेस. इट मीन्स मैं एक ज़माने से रिया से नहीं मिली हूँ. एंड अनदर एग्जांपल इज़ आई हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी फॉर एजेस. मतलब मैं बहुत ज़माने से, बहुत दिन से मूवी नहीं देखी हूँ. एंड द नेक्स्ट इज़ रवि हैज़ नॉट कम टू कॉलेज फॉर एजेस. तो रवि बहुत दिन हो गया कॉलेज में नहीं आया. तो ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एजेस मीन्स एक ज़माने से ही होता है, कहते हैं एक ज़माने से, बट इसको आप बहुत दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, एक ज़माना हो गया, इसलिए इस सब के लिए आप फॉर एजेस का यूज़ कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी हैव नॉट टॉक टू ईच अदर फॉर एजेस. मतलब बहुत दिन हो गया, फिर एक ज़माना हो गया, कई दिन हो गए हमने एक दूसरे से बात नहीं की. तो द नेक्स्ट इज़ बाय नेचर. बाय नेचर मीन्स स्वभाव से, मतलब पर्सनालिटी कैसा है तो वो दिखाता है कि स्वभाव से. फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गो गेटर बाय नेचर. तो पहले तो गो गेटर का मतलब मैं आपको बता दूं. गो गेटर मीन्स जो स्वभाव से हिम्मत वाला हो, या फिर जो ऐसा इंसान जो हर मुकाबला का सामना करता हो, तो उसे हम बोलते हैं गो गेटर. एंड ही इज़ अ गो गेटर बाय नेचर मीन्स वो स्वभाव से हिम्मत वाला है. राज इज स्नोब बाय नेचर मीन्स राज स्वभाव से स्नोब है. एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज बाय रिक्वेस्ट. बाय रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध के द्वारा. मीन्स जैसे किसी के अनुरोध करने पर, किसी के रिक्वेस्ट करने पर कुछ करने को हम बोलते हैं अनुरोध के द्वारा. तो का इंग्लिश फ्रेज होता है बाय रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑडियंस द शो हैज़ बीन एक्सटेंडेड. बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस के अनुरोध के द्वारा द शो हैज़ बीन एक्सटेंडेड. जो शो था, जो शो का टाइमलाइन था, उसे बढ़ा दिया गया. एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा दिया गया. फॉर एग्जांपल सपोज शो का टाइमलाइन था 1 महीना, तो ऑडियंस के रिक्वेस्ट करे जाने पर शो का टाइमलाइन 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया. तो नेक्स्ट फ्रेज इज बाय फार. बाय फार मीन्स अब तक. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर इज इफ आई हैड टू डिसीव यू आई वुड हैव डिसीव्ड यू बाय फार. मीन्स इफ आई हैड टू डिसीव्ड यू, अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होता, आई वुड हैव डिसीव्ड यू बाय फार, मैं अब तक तुम्हें धोखा दे चुका होता. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ आई वेयर एट होम आई वुड हैव स्लेप्ट बाय फार. इफ आई वेयर एट होम मतलब अगर मैं घर होता या होती, आई वुड हैव स्लेप्ट बाय फार, मैं अब तक सो चुका होता. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू वेयर नॉट माई फ्रेंड आई वुड हैव किल्ड यू बाय फार. अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता है, फिर तुम्हारा जान ले चुका होता. नेक्स्ट फ्रेज इज बाय डिज़ाइन. बाय डिज़ाइन मीन्स जानबूझ के कुछ करना, मतलब नोइंगली कुछ करने को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय डिज़ाइन. और बाय डिज़ाइन की जगह आप नोइंगली, फिर डिलिबरेटली, या फिर ऑन पर्पस, इस सब का भी यूज़ कर सकते हैं. तो फिलहाल हम बाय डिज़ाइन का देख रहे हैं, तो बाय डिज़ाइन के ऊपर ही एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू थिंक ही डिड दिस बाय डिज़ाइन. मीन्स क्या तुम्हें लगता है कि उसने ऐसा जानबूझ के किया है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू हैव मेड दिस मिस्टेक बाय डिज़ाइन. मतलब तुमने ये गलती जानबूझ के की है. एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज बाय द टाइम. बाय द टाइम मीन्स जब तक. फॉर एग्जाम्पल बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी. मीन्स जब तक तुम घर पहुँचोगे तब तक डिनर रेडी हो चुका होगा. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज गॉन बाय द टाइम आई कॉल्ड हिम. मतलब जब तक मैं उसे कॉल की थी तब तक वो जा चुका था.
The seventh phrase is on the other hand. So this one is very interesting. On the other hand means वही दूसरी ओर या फिर वही दूसरी तरफ. हिंदी में हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब दो तीन मीनिंग इसकी आ सकती है. बस ये समझो कि जैसे हम बोलते हैं कि वही दूसरी ओर या फिर तरफ, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में on the other hand. For example, working from home was good, but on the other hand, people have become unhealthy. Working from home was good, but on the other hand, people have become unhealthy means घर से काम करना अच्छा था, बट वही दूसरी ओर लोग अनहेल्दी हो गए क्योंकि घर में बैठ के काम कर रहे, तो चलना फिरना नहीं हो रहा, तो घर बैठे अनहेल्दी हो गए. And the next example is, you want me to focus on my study, but on the other hand, you make me do your works all the time. Means you want me to focus on my study. तुम चाहते हो कि मैं अपना स्टडी पे फोकस करूं, but on the other hand, वही दूसरी तरफ, you make me do your works all the time. तुम हमेशा मुझे अपना काम करवाते रहते हो. So the 8 phrases on the pretext of. On the pretext of means बहाने से. For example, he came to see me on the pretext of asking my advice. He came to see me, उसने मुझे देखने आया. On the pretext of asking my advice, मुझसे मेरी एडवाइस पूछने के बहाने से उसने मुझे देखने आया. And the next example is, yesterday he didn't come to office on the pretext of health issues. कल वो ऑफिस नहीं आया था तबीयत खराब होने के बहाने से, मतलब तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर वो ऑफिस नहीं आया था. And the next phrase is by no means. By no means means किसी भी तरह से नहीं, मतलब जैसे होता है ना, मतलब कोई चांस नहीं है कि ये हो सकता है या फिर कोई चांस नहीं है ये हुआ है. एग्जाम्पल, बाय नो मीन्स ही इज कल्प्रिट, मतलब वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक यू बाय नो मीन्स. आई लाइक यू बाय नो मीन्स मतलब मैं तुम्हें किसी भी तरह से पसंद नहीं करती, मतलब. And the next phrase is easier said than done. So this one is very interesting because ये हम मैक्सिमम टाइम बोलते रहते हैं हिंदी में. तो इट मीन्स इसका मतलब होता है करने से ज़्यादा कहना आसान है. जैसे लोग का हमें कोई एडवाइस देते कि तू ये क्यों नहीं करता है, फिर तुम वो क्यों नहीं करते हो, तो हम सोचते कि यार कहना आसान है बट करना मुश्किल है. तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, इट्स ईजियर सेड देन डन. फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ हाउस, एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ हाउस इज ईजियर सेड देन डन, मतलब घर खरीदना कहने में आसान है बट करने में नहीं, करने में मुश्किल है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप याद करके रखना हो. इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं बहुत. सो नेक्स्ट फ्रेज इज स्टक इन द हेड. स्टक इन द हेड मीन्स दिमाग में घूम रहा है फिर अटका हुआ है. कोई चीज़ हो, कोई बात हो, कोई इंसिडेंट हो, कुछ भी हो जो हमारे दिमाग में अटक जाता है या फिर स्टक हो जाता है, उससे हम बोलते हैं स्टक इन द हेड. फॉर एग्जाम्पल, दिस थिंग वॉज स्टक इन माई हेड सिंस लॉन्ग, मतलब ये जो बात है ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से अटका हुआ था. And the next example is, this song is stuck in my head since morning, मतलब ये जो गाना ये सुबह से मेरे दिमाग में अटका हुआ है फिर घूम रहा है. Next phrase is a piece of cake or not a piece of cake. A piece of cake means कोई काम जो आसान हो, and not a piece of cake means कोई काम जो आसान नहीं है. For example, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ये जो काम है ये मेरे लिए बहुत आसान है. अगर हमें बोलना है कि कोई चीज़ आसान है तो उसको हम अ पीस ऑफ केक लगा के बोल रहे हैं. और अगर हमें बोलना कोई चीज़ आसान नहीं है तो उसे सिंपल नॉट अ पीस ऑफ केक लगा के बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डांसिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, मीन्स नाचना आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है या फिर आसान चीज़ नहीं है. तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ आसान बोलना हो तो अ पीस ऑफ केक लगाना, और कोई चीज़ अगर आसान नहीं है बोलना हो तो नॉट अ पीस ऑफ केक लगाना. सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ. सो द नेक्स्ट फ्रेज इज इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स मीन्स छोटी से छोटी बात जाना, मतलब छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकालना, फिर किसी भी टॉपिक में किसी भी मैटर का बहुत ही छोटी छोटी बात जानने को हम, मतलब एकदम डीपली जानने को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्स एंड आउट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस गेम, मीन्स मुझे इस खेल का सब कुछ पता है, छोटी से छोटी बात पता है. सपोज आपको बोलना कि मुझे इस मैटर का छोटी से छोटी चीज़ जाननी है, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर. ठीक है. And the 14th phrase is on the verge of. On the verge of means के करीब या फिर के कगार पर, मतलब कुछ चीज़ करने के लिए या फिर होने के लिए बहुत ही क्लोज होने को हम बोलते हैं के करीब या फिर के कगार पर. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग इट, फिनिश टॉप मी.
मतलब मैं उसे खरीदने के कगार पर था जब उसने मुझे रोका, मतलब मैं जस्ट इसे खरीदने ही वाला था, उसने मुझे रोका। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग इंडियाज रिचेस्ट मैन, मतलब वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनने के कगार पर था, या फिर ऐसे बोलो कि वो जस्ट इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनने ही वाला था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज आट ए ग्लेंस। आट ए ग्लेंस मीन्स एक नज़र में। एग्जाम्पल, आई कुड रिकोगनाइज हिम आट ए ग्लेंस, मतलब मैं उसे एक नज़र में पहचान गई, मतलब देखते ही पहचान गई एक नज़र में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कांट जज ए पर्सन आट ए ग्लेंस। आप एक पर्सन को एक नज़र में जज नहीं कर सकते। एंड द 16 फ्रेज इज फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग मीन्स फिलहाल के लिए या फिर कुछ समय के लिए। ये दोनों सेंस में यूज़ होता है, फिलहाल के लिए भी यूज़ होता है, कुछ समय के लिए भी यूज़ होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, लीव इट फॉर द टाइम बिंग, विल डू दिस लेटर, मीन्स फिलहाल इसे छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम लिविंग हियर जस्ट फॉर द टाइम बिंग। मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ पे रह रही हूँ, या फिर कुछ ही समय के लिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कीप द डोर ओपन फॉर द टाइम बिंग, मतलब फिलहाल के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपको खुले रख दो। And the 17th phrase is child's play. Child's play means बच्चों का खेल। This is also very useful and very interesting because ये जो phrase है हम इसे हिंदी में मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं कि ये करना बच्चों का खेल नहीं है या फिर वो करना बच्चों का खेल नहीं है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सो लर्निंग अ लैंग्वेज नीड्स हार्ड वर्क, इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मतलब एक लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड होती है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डूइंग दिस इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। इससे करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, मीन्स बहुत ही आसान है। And the next phrase is break the ice. Break the ice means चुप्पी तोड़ना। For example, I don't know how to break the ice or start conversation. Means मुझे नहीं पता कि चुप्पी कैसे तोड़े और conversation start करें। This is high time. High time means किसी काम को करने का जो सबसे सही समय होता है, इसको हम कहते हैं इस हाई टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना कि ये खाने का टाइम है तो मैं बोले इट्स टाइम टू हैव फूड। बट अगर मुझे बोलना कि ये खाने का सबसे सही समय है, सबसे सही समय, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मुझे बोलना हो सिंपल, अगर मुझे बोलना हो कि खाने का समय है, देन आई वुड से इट्स टाइम टू हैव फूड। मुझे बोलना है कि ये सबसे सही समय है खाने के लिए, तो वहाँ पे मैं हाई टाइम का यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, मतलब ये सबसे सही समय है जो कल्प्रिट है उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने का। Phrase and the next phrase, which is last but not the least, is poke one's nose into, means किसी काम में दखल देना, फिर टांग अड़ाना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सबकी काम है टांग अड़ाते रहते हैं, दखल रहते हैं, तो उससे हम बोलते हैं poke one's nose into। फॉर एग्जाम्पल, don't poke your nose into my work, means अपना टांग मेरे काम में मत अड़ाओ या फिर मेरे काम में दखल मत दो। अरे हिंदी में तो हम कितने सारे सेंटेंस बोलते हैं एक ही सेंस में। फॉर एग्जांपल, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ या फिर मेरे काम में दखल मत दो, मेरे काम में नाक मत घुसाओ। तो चाहे नाक घुसाना, टांग अड़ाना, कोई भी सेंस बोलना हो, अगर इंटरफेयर ना करने के लिए बोलना है तो यही बोलना पोक वॉश नोज इनटू, डोंट पोक योर नोज इनटू माय वॉक, ठीक है। I hope you enjoyed my video and liked it, and if you did, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. So see you in the next video with another interesting topic. Until that time, keep smiling. Take care.